जय हिंद, वंदे मातरम। RS 360 के मंच पे आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका शुभ चिंतक नवीन शर्मा तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, समय समय पे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं और जो हमारे हिंदी माध्यम के छात्र हैं, उनके लिए दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, मैं डेली बेसिस पे मेरे टेलीग्राम चैनल RS 360 ऐप पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की अपडेट्स फिल्टर करके कंसोलिडेटेड फॉर्म में शेयर कर देता हूं, वहां पे साझा कर देता हूं। आप इसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में देख सकते हैं और मेरी जो ऐप RS 360 ऐप है, वहां पे EO RS दोनों के लिए बराबर कोशिश कर रहा हूं। और अभी बीच में कुछ दिनों से मैं कार्य में व्यस्त था, आपके क्वेश्चंस बना रहा था। अभी मैं फ्री हो चुका हूं क्वेश्चंस बनाने से। अब लगातार क्लासेस ऐप पे प्लस टेस्ट सीरीज जो हम स्टार्ट करी, वहां पे एकदम उम्दा क्वेश्चन, पूरा प्रयास सवाल यहां से फंस जाए। तो साथियों, आज का ये सेशन, कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। मैं, जैसा कि मैंने बताया, मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं आप लोगों के लिए EORO पार्ट बी प्लस RS की टेस्ट सीरीज के। तो राजस्थान नगर पालिका के जो हमारा पार्ट बी 40 मार्क का है, जो कि बहुत बड़ा गेम चेंजर, एक महत्वपूर्ण भूमिका, क्रिटिकल रोल यहां पे निभाने वाला है। उसमें 3 आपके नियम है, सिलेबस में 3 नियम। एक नियम ऑलरेडी मैं उस पे सेशन ले चुका हूं, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। दूसरा नियम जो आज मैं बात कर रहा हूं आपसे, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य एवं कर्तव्य नियम 2009। राजस्थान नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी जो है, उसकी कुछ कमिटीज होती हैं। उन कमिटीज की क्या पावर होती है, उनकी ड्यूटी क्या है, उस नियम में सारे प्रोविजंस लिखे गए हैं। तो आज एक ही सेशन में ये एकदम आपका कंप्लीट हो जाएगा 360 डिग्री मैनर में। तो शुरुआत करते साथियों, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, चाहे कोई भी नियम हो, लोकसभा में, विधानसभा में जो कानून पारित होते हैं, उन कानूनों के बाद में सरकार नियम जारी करती है, जिसमें उसकी तकनीकी बारीकियां, टेक्निकल डिटेल्स होती हैं। उसी तरह यहाँ पे जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का है, उसके बाद समय समय पे उसके नियम आते रहे हैं, जो आपके सिलेबस में 3 नियम दिए गए हैं। उसमें से ये नियम, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्ति, कर्तव्य एवं कर्तव्य नियम 2009, ये कब से प्रभावी हुआ, कब ये एनफोर्स हुआ, कब से लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 दिसंबर 2009, पहली चीज 23 दिसंबर 2009 को ये नियम आपका अस्तित्व में आता है, लागू होता है। दूसरी बात, इस नियम में समिति की बात की गई है। तो ये समिति जो शब्द है, ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की कौन सी धारा में इसकी व्याख्या दी गई है, कौन सी धारा जो है वहां से डिराइव्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से एक एग्जाम में, परीक्षा में फंस सकता है। तो साथियों, जवाब है समिति की परिभाषा धारा सेक्शन 55, राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के धारा सेक्शन 55 के तहत समिति डिराइव्ड है और वहां से उसके बारे में बात की गई है। तीसरी बात, देखिए, जो हमारी समिति बनती है, उस समिति का गठन, समिति बनती है ना, गठन के लिए क्या प्रक्रिया है, गठन कैसे होता है। तो जो गठन है या उसका कॉन्स्टिट्यूशन है उस कमेटी का, उस समिति का, तो नगर पालिका की बोर्ड की सामान्य साधारण बैठक, जनरल मीटिंग, सामान्य साधारण बैठक, जनरल मीटिंग होती है। उस जनरल मीटिंग के तहत यहाँ पे समितियों का गठन या कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। तो दूसरी बात, पहली बात तो ये थी आपकी कि समिति कौन सी धारा में है। दूसरी बात, जो गठन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसे किया जाता है। नगर पालिका की साधारण बैठक बैठती है, उसमें तमाम जो पॉइंट्स हैं उन पे चर्चा होती है और वहां पे इस कमेटी का, चाहे कमेटी कार्यपालक समिति हो, स्वच्छता समिति हो, वित्त समिति हो, तमाम समितियां हैं नगर पालिका की। और आपके इस नियमों के अंदर उन तमाम समितियों की क्या शक्तियां हैं और उनके क्या अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे सामान्य
साधारण में बैठक जनरल मीटिंग के तहत कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तीसरी बात, समितियों की शक्ति या पावर की बात यहां पे की गई है। तो समितियों की शक्ति के अंदर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण समिति नगर पालिका की है, उसका नाम है कार्यपालक एग्जीक्यूटिव कमेटी। कार्यपालक समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी। इस समिति के अंदर बोर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति, जो बोर्ड के कर्मचारी हैं, स्टाफ के लोग हैं, उसकी नियुक्ति के बारे में बात की गई है। उसकी नियुक्ति के बारे में यहां चर्चा की जाती है। ठीक है, वो शक्ति है, इसकी पावर है कि बोर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति कार्यपालक एग्जीक्यूटिव कमेटी के हाथ में। दूसरी शक्ति, दूसरी पावर इस कार्यपालक या एग्जीक्यूटिव कमेटी की यह है कि ये नियमों का उल्लंघन करने पे, वॉयलेशन करने पे अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है उन सदस्यों, उन कर्मचारियों के खिलाफ जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो यहां पे डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात की गई है इस कार्यपालक एग्जीक्यूटिव कमेटी की शक्तियों के तहत। तो हमने एक समिति देखी, कार्यपालक एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके बारे में दो बातें देखी। ये दो बातें ही हैं कि बोर्ड के कर्मचारियों की नियुक्ति और डिसिप्लिनरी एक्शन लेना। इसी तरह से हम आगे भी जो कमेटी समिति है, जिसमें कि आपकी स्वच्छता समिति है, एक आपकी वित्त समिति है, वित्त समिति, फाइनेंस कमेटी, उसकी बात भी अभी इसी सेशन में हम आगे करेंगे और इस पूरे नियम को कंप्लीट कर देंगे फुल एंड फाइनल। साथियों, तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले मैं जब आपका ये जो हमारा डिपार्टमेंट है लोकल बॉडी का, स्वायत्त शासन विभाग, सिविल लाइन फाटक जयपुर दफ्तर गया था। वहां पे लीगल सेल में जो अधिकारी परिचित हैं और जितनी कोशिश हो सकी मैंने ये नियम जो 3 है ना, इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में लेकर आया, उसकी फोटोकॉपी मैंने कराई ताकि आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उससे ही मैटर यहाँ पे दिया जाए। किसी किताब या किसी और सोर्स से पढ़ने का क्या फायदा जब ये चीजें ओरिजिनल एक्ट या ओरिजिनल रूल्स में लिखी गई हैं, उन्हीं को रेफर कीजिए। तो मैं लेकर आया और अपनी ऐप RS360 पे मैं इसको कोर्स के माध्यम से अपलोड भी करूंगा। खैर, YouTube के थ्रू मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन तो पूरा कर ही रहा हूं एज इट इज। तो साथियों, हमने अभी तक क्या किया, कार्यपालक समिति देखी, एग्जीक्यूटिव कमेटी देखी, उसके बाद दूसरी समिति की बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वित्त समिति, फाइनेंस कमेटी। नाम से क्लियर है क्या करेगी फाइनेंस कमेटी, वित्त समिति। फाइनेंस कमेटी बजट के मामले में डील करती है। जो फाइनेंस कमेटी है वो आपकी जो टैक्स है ना, करारोपण संबंधित मामले या मैटर्स टैक्स रिलेटेड, उसके संदर्भ में जो शक्तियां इसको कानून प्रदान करता है, उसके संदर्भ में जो नियमावली ये बनाएगी, ये इसका डिपार्टमेंट, इसका काम। और कर की वसूली, जो कर की वसूली है, टैक्स जो है वो कैसे वसूला जाए, उसकी मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या रहेगी, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, उससे संबंधित मामले ये वित्त समिति डील करती है। तो बजट जो प्रस्तुत होता है ना, बजट को प्रस्तुत करना, बजट में कुछ परिवर्तन करना है, ठीक है, वो सब मामले इसके अधीन है। बजट को प्रस्तुत करना और नगर पालिका के बजट की बात हो रही है, और उसके संबंधित जो कुछ परिवर्तन करना है, ये समिति उन मामलों को देखती है। स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, तीसरी समिति, थर्ड कमिटी, नाम से ही क्लियर है, हेल्थ एंड क्लीनिनेस कमिटी। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के सपने को साकार करने के लिए म्युनिसिपैलिटी, लोकल बॉडीज का बड़ा क्रिटिकल, बहुत अहम रोल है। तो जो है हमारी स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, इसका काम क्या है भाई? जैसे आप देखोगे जो सड़कों पे गड्ढे होते हैं, बारिश आने से उनमें पानी भर जाता है, और पानी से क्या होगा, पानी भर जाएगा अनचाही जगह, तो डेंगू मलेरिया के मच्छर पनपे की बीमारियां होंगी।
तो म्युनिसिपैलिटी के जो अधिकार क्षेत्र है, म्युनिसिपैलिटी के जो कार्य होते हैं, उसमें ये काम भी तो है ना कि डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी ना पनपे। स्वच्छता का काम, स्वच्छता का ध्यान रखना ताकि रहवासी बीमार ना पड़े। तो यहाँ पे ये हेल्थ एंड क्लीननेस जो कमेटी है, ये जितने भी स्वास्थ्य के और स्वच्छता के जो मामले हैं उससे संबंधित शक्तियां इस समिति को दी गई है। उसके अनुसार समय समय पे दिशा निर्देश निकालना हो, नियमावली बनानी हो, ये समिति उसमें काम करती है। फोर्थ कमेटी, चौथी समिति है भवन अनुज्ञा समिति। भवन मतलब बिल्डिंग। इंग्लिश वालों के लिए भी मैं यहाँ पे एक एक चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। बिल्डिंग का जब अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं, और हम देखेंगे कानून के अंदर जो आपका नगर पालिका अधिनियम है, उसमें कई धाराओं में विकास क्षेत्र की डेवलपमेंट एरिया की बात की गई है। तो वहां पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है नगर पालिका से उस टेरिटरी के अंदर जो है भवन बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो परमिशन के संबंधित जो मामले हैं वो आपके धारा 292 से 294, ये जो भवन अनुज्ञा समिति, बिल्डिंग परमिशन कमेटी है ना, इसको शक्तियां कानून से मिली हुई है। कानून की कौन सी धारा से? राजस्थान नगर पालिका कानून की 292 से 294, 292 से 294 सेक्शन के बीच में ये देखोगे आप 294, इसमें जो बात लिखी गई है वहां से इसको पावर इसकी डिराइव हो रही है, शक्तियां इसको मिल रही है। पांचवी बात करते हैं, पांचवी कमेटी, फिफ्थ कमेटी, कच्ची बस्ती सुधार समिति, स्लम एरिया डेवलपमेंट। नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि जो कच्ची बस्ती है उनका सुधार करना। किसी भी शहर का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें स्लम एरिया का प्रॉपर डेवलपमेंट, सुधार ना हो पाए। तो उससे संबंधित जितने भी मामले हैं, मैटर्स हैं, उसको कच्ची बस्ती सुधार समिति देखती है। अब इन सब समितियों की कुछ धाराएं हैं। तो जब हम कानून पढ़ते हैं ना, आपको बस इतना करना है कि जब जब कानून पढ़ो उस कानून में इन शब्दों का इस्तेमाल हो, इन समितियों की बात हो तो सेक्शन लिख लो। जैसा कि मैंने आपको बताया 292 से 294, 292 से 294, फिर सेक्शन जो 55 है, धारा 55, वो सारी समितियों का एक समिति डिराइव भी वहां से हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम आपको जरूर करना है। छठी सिक्स्थ कमेटी कौन सी है? नियम और उपविधि समिति, जो हमारे रूल्स के, और उपविधि मतलब बाय लॉ, तो रूल्स और ये बाय लॉस जो बनते हैं समय समय पे, ठीक है, उसकी समिति बनाई गई है। इसके अधिकार क्षेत्र में इसके काम क्या है? न्यायालय संबंधी मामले जो कोर्ट के रिलेटेड, हम जानते हैं ना कि प्रकरण कोर्ट में फंसते हैं, तो न्यायालय संबंधी मामलों के प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करना। जो ड्राफ्ट आप देखोगे ना, अनुसूची, जो हमारा ये कानून है, इसके लास्ट में 6 शेड्यूल हैं, 6 अनुसूची है। कई जगहों पे ड्राफ्ट प्रारूप दिए गए हैं, तो उससे संबंधित न्यायालय संबंधी जो मामला जाता है तो उसका प्रारूप ड्राफ्ट कैसा होगा, क्या होगा, उसके बारे में बात यहां पे की गई है इस नियम और उपविधि समिति में। सातवीं, सेवंथ कमेटी है अपराध प्रशमन और समझौता समिति। जो अपराध है उसके संबंधित पीनल प्रोविजन, दंड के प्रावधान कानून में कई जगहों पे समय समय पे लिखे गए हैं। तो उन मैटर्स को, अपराध संबंधी मामलों को, जो नगर पालिका कानून के तहत अपराध माने गए हैं, नगर पालिका कानून के तहत धाराओं में कई जगहों पे दंड का प्रावधान है, ठीक है, और कई एग्रीमेंट, समझौता। तो ये धारा 299 और धारा 306, सेक्शन 299 और सेक्शन 306 के तहत आपकी अपराध प्रशमन और समझौता समिति को अधिकार शक्तियां दी गई हैं। आठवीं, 8th कमेटी हमारी है अन्य समितियां। उसके अलावा धारा अगर आप देखो सेक्शन 55, धारा 55 साफ साफ ये बोलती है कि नगर पालिका को लगता है किसी और मामले में कर्तव्य शक्तियां प्रदान करनी है किसी और समिति को, वो ऐसा कर सकता है। अन्य समितियों, आप जब धारा 55 पढ़ोगे उसमें जिक्र साफ साफ कर रखा है। और लास्ट पॉइंट
9वां पहलू है राज्य सरकार सबका मालिक। राज्य सरकार को लगता है कि किसी समिति का कार्य किसी और समिति को देखना है, समितियों की संख्या को घटाना है, बढ़ाना है। तो नगर पालिका चाहे कुछ भी करे, लेकिन आखिरी जो चाबी है ना, वो चाबी राज्य सरकार के पास में है। तिजोरी की चाबी राज्य सरकार के पास में है, वो चाबी खोलेगी तो ताला खुलेगा। और जो भी हमारी म्यूनिसिपैलिटी है, आखिर में राज्य सरकार का तो दबाव रहता ही है, ये हम सब जानते हैं। तो राज्य सरकार समितियों की संख्या को घटाना, बढ़ाना, राज्य सरकार किसी समिति के कार्य को किसी और समिति को सौंप देना या कार्यों में परिवर्तन करना, इसकी पूरी शक्ति राज्य सरकार को मिली गई है। ये जो 9th पॉइंट है इस हमारा नियम का, उसके तहत। तो हमने इन समितियों के बारे में बात करी, हमने समितियों का ये भी देखा कौन कौन समिति है और कौन समिति का क्या कार्य है। इनके नाम से ही स्पष्ट है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाके इस पे डिस्कशन नहीं करना है। मेन सारी कमिटीज और वो कमिटीज क्या कार्य करती है और कुछ धाराएं वो आपको याद रखनी है एग्जाम के नजरिए से। तो साथियों, अब ईओआरओ भर्ती के बारे में, जो फॉर्म के रीओपन की डेट, ईओआरओ भर्ती के बारे में जो आप लोग लगातार पूछते हैं, सीट बढ़ने का मामला, अभी ये सारा मामला आरपीएससी में प्रक्रियाधीन है। डीएलबी से सारे कागज भिजवाए जा चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। आरपीएससी पूरा समय लेता है। विगत की परीक्षाओं में देखिए, चाहे फॉर्म रीओपन करना हो, चाहे सीटें बढ़ाने का मामला हो, प्रेस सुनाने में टाइम लगता है। लेकिन मैं आपको सबसे ऑथेंटिक और सबसे पहले सटीक जानकारी हमेशा की तरह मुहैया करवा दूंगा जैसे ही मुझे इसके बारे में अपडेट मिलता है। और लगातार आप एसआई के बारे में पूछते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में पूछते हैं। तो साथियों, जो मेरा जहां तक है, मैं सटीक जानकारी उन्हीं क्षेत्रों में देता हूं जहां मेरी पकड़ है। तो आरएस ईओ यहाँ पे मैं ऑथेंटिकली इंफॉर्मेशन आपको देता रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा। और जहां तक एसआई की बात है, एसआई की या असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूं। जैसे मुझे कोई अपडेट मिलती है मैं डेफिनेटली आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो ये नियम है, इनको देख लीजिए। जल्द मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ में, एक और सेशन के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन यहाँ बहुत शुभ रहे।